हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 7 की मैथमेटिक्स गणित विषय की वर्कशीट नंबर 6 है, 13 अक्टूबर 2020 एंड टॉपिक का नाम है रेखाएं तथा कोण। सबसे पहले पॉइंट है स्मरण कीजिए। बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु कोई माप नहीं, केवल एक स्थिति है। बिंदु कोई माप नहीं है, बस एक पॉइंट है जो इंडिकेट करता है कि ये स्थिति को दर्शाता है। बिंदु केवल स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, रेखा निश्चित माप नहीं, दो बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। दो बड़े अक्षरों देखिए, निश्चित माप नहीं, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। जैसे एक्स वाई के ऊपर हमने ये एरो खींच दिया है, तो इसको हम लाइन को इस तरह से दर्शाते हैं, और एम इसके ऊपर एरो। तो रेखा होती क्या है? इस तरह से रेखा खींच के दिखाई गई है। ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, दोनों को मिलाने के बाद दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, इसको हम रेखा कहते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल ये है। इसके बाद है रेखाखंड। किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसे दो अंत बिंदु हों। किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ए बी के ऊपर ये लाइन खींची गई है, तो ये हमारी रेखाखंड होता है, जबकि ये रेखा होती है। ए और बी दो बिंदु हैं, इनको मिलाकर खींचा गया है, तो ये एक रेखाखंड है। रेखाखंड का मतलब है रेखा का ही कोई भाग रेखाखंड कहलाता है। रेखा की कोई निश्चित माप नहीं है, क्योंकि इसमें निश्चित माप नहीं है, दोनों साइड में हम इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेखाखंड की माप होती है, वो ए से बी तक की होगी, उसको हम आगे और नहीं कर सकते। इसके बाद अगला पॉइंट है किरण। किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु नामतः प्रारंभिक बिंदु होता है। अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को ओपी संकेत से दिखाया जाता है। देखिए, किरण को इस तरह से एरो के साइन से दिखाया जा सकता है, जिसमें एक तरफ एरो बना होता है, दूसरी तरफ से बिंदु नहीं होता है। को ओपी संकेत से दिखाया गया है, ओ से स्टार्ट करते हुए पी। लेकिन इसको हम सिर्फ पी के साइड में बढ़ा सकते हैं, ओ की तरफ इसको नहीं बढ़ा सकते, तो ये कहलाती है हमारी किरण। अब देखिए, एक पॉइंट है, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। कोई भी एक बिंदु है, उससे कितनी किरणें गुजर सकती हैं, सोचिए। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं, बताइए। सीधा सीधा आंसर होगा इसका, अगर कोई हम बिंदु ले लेते हैं, तो उस बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। देखिए, मैंने जैसे मान लिया ये बिंदु ले लिया यहाँ पे एक। अब ये बिंदु अगर ले लिया, इस बिंदु से बताना कितनी किरणें गुजर सकती हैं। तो इस बिंदु से बहुत सारी किरणें गुजर सकती हैं, है ना। जैसे ये किरण हो गई एक, ऐसे ही फिर एक किरण इधर को गुजर सकती है, ऐसे ही एक किरण इधर को गुजर सकती है, ऐसे ही एक किरण इधर को भी गुजर सकती है, ऐसे ही एक किरण इधर को भी गुजर सकती है। तो एक बिंदु से बहुत सारी अनगिनत किरणें गुजर सकती हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है कोण। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है। कोण ओ या कोण पी ओ क्यू, ये वाला जो साइन है, ये साइन हमारा कोण को दर्शाता है। ये साइन जो हमारा कोण को दर्शाता है। या कोण क्यू ओ पी, इसको इस तरह से लिखते हैं। देखिए बच्चों, जब भी दो रेखाएं या रेखाखंड किसी एक शीर्ष पर मिलती हैं, तो वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ये कोण बन गया, इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, एंड इसको O बोल देते हैं। तो ये एक OP रेखाखंड है और एक OQ रेखाखंड है। ये कहाँ मिल रहे हैं? दोनों O पर मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कोण कहलाता है। कोण का जो साइन होता है वो इस तरह का साइन होता है। हम इसको कोण O लिख सकते हैं, या फिर कोण OPOQ लिख सकते हैं, या कोण QOP भी लिख सकते हैं।
आगे है क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, एक सरल रेखा भी कोण हो सकती है। कैसे हो सकती है देखिए, जब भी हम कोई सरल रेखा खींचते हैं, जब भी हम कोई सरल रेखा खींचते हैं तो उसके दोनों साइड में, दैट मीन्स ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी कोण बनते हैं। देखिए देखिए जैसे मान लो मैंने ये सरल रेखा खींच दी, ठीक है। अगर हम इस पर कोण की बात करें, अगर हम इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो अगर मैं इधर के कोण की बात करूँ तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है, इसके नीचे की तरफ की बात करूँ यहाँ भी एक कोण बन रहा है, तो यहाँ पर ये भी कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है, दोनों कोण बराबर बन रहे हैं, तो ये कहलाता है ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण। और ये जो होता है ये कितने का होता है? ये सदैव 180 डिग्री का होता है। ये भी 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों की दोनों तरफ के बराबर होते हैं। तो सही बात है कि सरल रेखा पर भी कोण बनता है या सरल रेखा भी कोण बनाती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, पूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे ही संपूरक कोण होते हैं, जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं? वो संपूरक कोण कहलाते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद भी करनी है और आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किन्हें कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आसन कोण ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों। आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। कोण POR और कोण ROQ आसन कोणों के योग युग्म है, जैसा कि सामने दर्शाया गया है। तो ये आसन कोण होते हैं जो दो कोण आपस में मिले हुए होते हैं और उनमें एक अभनिष्ठ भुजा भी होती है जो कि दिख रही है। OR जो है एक उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए ये आसन कोण है। उभयनिष्ठ भुजा OR, उभयनिष्ठ शीर्ष O है, ये क्योंकि O पर ही बन रहे हैं दोनों कोण। और भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है वो OP एंड OQ है। OP एंड OQ जो है वो उभयनिष्ठ नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, वो उभयनिष्ठ कहलाती है। तो देखिए OR इस वाले कोण के लिए भी काम कर रही है, OR इस वाले कोण के लिए भी काम कर रही है। इसके बाद देखिए रैखिक युग्म। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं विपरीत दिशा में किरणें होती है। तो देखिए रैखिक युग्म क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक सरल रेखा पर भी कोण बनता है, तो ये सरल रेखा हो गई। अब अगर सरल रेखा पर एक साइड में ये कोण बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कोण बनता है पूरा 180 डिग्री का होता है। लेकिन अगर इस 180 डिग्री के कोण में कोई एक रेखा और खींच दी जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? वो इस वाले कोण को दो भागों में बांट देती है। तो इन दोनों भागों का जो युग्म होता है वो रैखिक युग्म कहलाता है। युग्म का मतलब जोड़। अगर इन दोनों कोणों को हम बात करें तो ये क्या कहलाएंगे? ये रैखिक युग्म कहलाएंगे। अब आगे देखिए, आइए अभ्यास करें और अभ्यास करें। जितना भी हमने आज की वर्कशीट में सीखा कोण और रेखा के बारे में, उन सब पर आधारित ये क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। देखिए कितना है कोण? 50 डिग्री है। ये कितना कोण है? 130 डिग्री है। अगर 50 डिग्री और 130 डिग्री को जोड़े तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 180 बनेगा। देखिए अगर हम 50 प्लस 180 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 130। 50 प्लस 130 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 180 बनता है। और अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एक, जिन दो कोणों का योग 180 होता है, यदि दो कोणों का योग 180 होता है, यदि दो कोणों का योग 180 होता है तो उनको हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो हम इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे कि ये दोनों कोण क्या है? संपूरक कोण है। नाम पहचान कर संकेत से दर्शाओ, तो इनको हम लिखेंगे संपूरक कोण। इसके बाद देखिए ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह है। तो इसको हमने क्या बताया था? रैखिक युग्म। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक युग्म हो जाएगा।
तीसरा वाला, ये वाले दोनों कोण अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि आसन कोण किसे कहते हैं। आसन कोण होते हैं जो एक दूसरे से सटे हों। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से सटे हुए हैं और यहाँ पर भी एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आसन कोण। इसके बाद ये वाला जो है, देखिए ये जब भी कोई एक रेखा क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का जब भी कोण बनता है तो उसे हम समकोण या फिर पूरक कोण भी कहते हैं। पूरक जब होता है तो तब होता है जब है दो कोणों के मिलने से बनता हो। और अगर ये अकेला होता है, ये लाइन बीच में नहीं होती, तो ये समकोण कहलाता है या फिर 90 डिग्री का कोण कहलाता है। लेकिन ये दो से मिलके बना है, दो से मिलके बना है और उन दोनों की माप कितनी है, 90 डिग्री है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूरक कोण। ये वाला कहलाएगा पूरक कोण। अब आ गया निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन है। कोण 1 और कोण 2 का आसन है, हमें बताना है। कोण 1 और कोण 2 का आसन कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है आसन कोण की। आसन कोण की कंडीशन होती है उभयनिष्ठ भुजा होती है, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। तो क्या इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष है, देखिए इसका शीर्ष अलग है, इसका शीर्ष अलग है, दोनों के शीर्ष कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो क्या ये आसन कोण होंगे, नहीं होंगे, ये आसन कोण नहीं होंगे। दूसरे का आंसर क्या होगा, नहीं। अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो अपने आसपास की आप वस्तुएं जो देखते हैं उनमें कुछ आपको कोणों के जैसी आकृति दिखाई दे सकती हैं। तो उन आकृतियों के आपको यहाँ पे नाम लिखने वर्कशीट में, और तो उससे आप रिलेटेड नाम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको कोणों की तरह कुछ दिखाई देती हैं। जैसे हमारे बॉक्सेस में ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें भी कुछ आकृतियाँ ऐसी होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वर्कशीट समझ में आई होगी, रेखाएं तथा कोण। और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अपनी बुक्स में से भी कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर जो है रेखाएं और कोण, इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वर्कशीट की वीडियो टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।